ऊपर भी सरकार बीजेपी की थी और नीचे भी हरियाणा में सरकार के नाम बीजेपी की थी। मेयर जी के नाम बिल्कुल नो चेहरा अच्छा चेहरा के नाम उसने के नाम काम किया जी। निखिल मदान जी के नाम वो बात है उभरता हुआ चेहरा अच्छा चेहरा के नाम ऑन कॉल के नाम काम यानी कि थोड़ी भी वो है वो सुनते हैं। और रही के नाम है पवार साहब की बात जी, सिर्फ इलेक्शन के दौर में आए थे इंडियन कॉलोनी में और अब इलेक्शन के टाइम पर ही वोट मांगने आए थे। जैसे निखिल मदान के बारे में बता रहे हैं तो निखिल मदान यहीं से तो इलेक्शन लड़ रहा है। 30% तो बिल्कुल हार रही है, 70% कांग्रेस आ गया, उसमें कोई शक नहीं है। 70% सरकार को पसंद करते हैं कि कांग्रेस की सरकार सेंटर में आनी चाहिए। आगे के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए उम्मीद कर रहे हैं आगे के लिए। मजी के नाम है भूपेंद्र हुड्डा की जगह हम दीपेंद्र हुड्डा को के नाम सीएम पद चेहरा दिखना चाहते हैं। सोनीपत सीट तो जी के नाम है हम चेहरे को वोट दे रहे हैं जिन्हें की पार्टी को वोट दे रहे हैं। हम तो पार्टी को दे रहे हैं, हम पार्टी को वोट दे रहे हैं। अभी आपने मुंबई की कार्रवाई सुनी होगी, उसमें हुआ था, एक आपका यूपी में हुआ था। यानी मुसलमान कुछ भी करे, चाहे वो सही कर रहा है, फिर भी गुनाहगार उसको साबित करती है सरकार। और अपोजिशन पार्टी आपका बीजेपी कोई भी बंदा ऐसा हो, चाहे वो धर्म की बात से कोई ये बात कहते हैं कि उसके अलावा कुछ और बात कहे, चाहे मुसलमान को परेशान कर रहा है, सबको मालूम है परेशान कर रहा है, सरकार भी जानती है इस बात को, लेकिन फिर भी जान बचाती है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती उन पर। जो पार्टी थी जो मेयर साहब है निखिल मदान साहब उस टाइम में कांग्रेस पार्टी में थे। ऐसा भी हो जाता है कि कुल के सामने है तो वोट बैंक का मसला है। वोट बैंक नहीं, अगर इस बात को जैसे आप बता रहे हो, अगर सरकार पूरी ही चेंज हो, पूरे हरियाणा की सरकार चेंज हो, तब तो कुछ चेंजिंग आ सकती है। खाली एक ये अगर एक को सपोर्ट करा जाए, ये सोचे एक से तो कोई मसला होने वाला नहीं है। नमस्कार, हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और इस वक्त हम सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के इंडियन कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और इसी बीच हम सोनीपत की जनता, इंडिया कॉलोनी की जनता से जानेंगे कि चुनाव के रुझान क्या है। और झूठ बोलने वाली पार्टी। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी 15 लाख रुपए का नाम वादा करके के नाम वो भी नहीं है। सरकार ने के नाम 5,000 रुपये पेंशन कर देंगे, 6,000 पेंशन कर देंगे, 250 रुपये 300 रुपये ये बढ़ा के नाम है 5 साल निकाल दिए, अभी तक 3,000 रुपये हुए हैं। जेजेपी पार्टी के नाम उन्होंने बोला 5100 रुपये कर देंगे, कोई पैसा वो नहीं होया अभी तक। इस अम्मा की के नाम है 3 साल से पेंशन नहीं मिली, 80 साल की हो गई है। दफ्तरों में कोई काम नहीं हो रहा जी। हरियाणा के लिए खट्टर साहब बैठे थे जी, ऊपर भी सरकार बीजेपी की थी और नीचे भी हरियाणा में सरकार के नाम है बीजेपी की थी, कोई काम नहीं हुआ जी। बिल्कुल के नाम है एक कठपुतली की तरह के नाम मनोहर लाल खट्टर उभरे। मेयर तो आपके खड़े हुए हैं। मेयर जी के नाम बिल्कुल नो चेहरा अच्छा चेहरा के नाम उसने के नाम काम किया जी। कुल मिला के मेयर रहते हुए के नाम काफी काम किया है सोनीपत के लिए के नाम, सिर्फ सोनीपत के लिए। मदान जी सोनीपत में तो हाँ, सोनीपत के लिए के नाम है निखिल मदान जी के नाम है वो बात है उभरता हुआ चेहरा है अच्छा चेहरा के नाम है ऑन कॉल के नाम काम यानी कि थोड़ी भी वो है वो सुनते हैं। और रही के नाम है पवार साहब की बात जी, सिर्फ इलेक्शन के दौर में आए थे इंडियन कॉलोनी में और अब इलेक्शन के टाइम पर ही वोट मांगने आए थे जी। और अभी तक के नाम है वो लड़का ही आया है कि नाम वो जेल से वो बाहर आए हैं या ना आए हैं वो पता नहीं, काम कुछ नहीं हो रहा जी। 2-3 महीने जेल में तो थे हैं, 2-3 महीने से जेल में थे, अभी तो आए हुए हैं। अभी जेल में थे ना वो, अभी तो आए हैं जेल से। कुछ घोटाले करोगे तो जेल में जाओगे। घोटाला कोई साबित ही नहीं हुआ उसका, कुछ साबित तो किसी पे भी नहीं हो। कोई भी केस साबित नहीं कर पाया, नारी के साबित नहीं कर पाए कि नाम और की नाम किसके क्या साबित हो रहा है। जब कोई केस साबित होगा, कोई गुनाह साबित होगा तभी तो जेल में रखे। जैसे निखिल मदान के बारे में बता रहे हैं तो निखिल मदान यहीं से तो इलेक्शन लड़ रहा है, सारी सीटों पर थोड़ी निखिल मदान इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन हम भी तो सोनीपत की ही बात कर रहे हैं। आप सोनीपत की बात करो, हम तो सरकार बदलने की बात कर रहे हैं ना। अभी पहली बार पहले तो सोनीपत के आप पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। 30% तो बिल्कुल हार रही है, 70% कांग्रेस आ गया, उसमें कोई शक नहीं है। 70% हम तो ये सुरेंद्र पवार को सुनेंगे जी, हम तो पवार को। पवार साहब को क्या आप सिर्फ इसलिए चुनेंगे कि वो मुसलमान है? नहीं, ये मुद्दा नहीं है हमारा, ये हमारा मुद्दा नहीं है। काम तो उन्होंने कुछ करा नहीं है। इनकी नॉलेज के एतबार से नहीं क्या होगा ऐसा हो सकता है, इनको ज़्यादा मालूम है इस बारे में, हम ये कह लेंगे काम के बारे में। बस एक चॉइस की बात है, अपनी एक बंदे की चॉइस है, पसंद है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया है। क्या है नहीं करते जी, हम आगे सेंटर की सरकार को पसंद करते हैं कि कांग्रेस की सरकार सेंटर में आनी चाहिए। पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा। हाँ, आगे के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए उम्मीद कर रहे हैं आगे के लिए।
जी बदलाव तो करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए। 15 साल इसको काम करते हुए हो गए। हरियाणा में जी के नाम है भूपेंद्र हुड्डा की जगह हम दीपेंद्र हुड्डा को के नाम सीएम पद चेहरा देखना चाहते हैं जी। लेकिन आप सोनीपत में जाते हैं। सोनीपत में जी के नाम है, सोनीपत सीट तो जी के नाम है हम चेहरे को वोट दे रहे हैं जी, न कि पार्टी को वोट दे रहे हैं जी। आप मदान साहब को वोट हाँ जी जी, आप पार्टी को वोट नहीं पार्टी को वोट नहीं दे रहे। हम तो सुरेंद्र पवार सुरेंद्र पवार को दे रहे हैं। चेहरे को दे रहे हैं कि पार्टी को दे रहे हैं? हम तो पार्टी को दे रहे हैं। आप पार्टी को हम पार्टी को वोट दे रहे हैं। हम आप नहीं मुद्दे के बार को देखा जाए, मुद्दे का मसला जो बता रहे हो आप, मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा है, मुद्दा तो वो सारे इसमें सबसे मेन बात जो आती है, ये जो बीजेपी पार्टी आपस में झगड़ाओं गलाओ कुछ नहीं करती है। 10 साल से आपके केंद्र में बैठी हुई है, तीसरी बार नंबर प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा से, फिर तीसरी बार शपथ ली उन्होंने, लेकिन उनका जो असल मुद्दा बना है वो क्या बना है, बस सिर्फ और सिर्फ यही रहता है। और उसके अलावा आप कांग्रेस को देखो, कांग्रेस के अलावा जो अभी के एतबार से देख रहे हैं कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है उनके पास। आपका ये मानना है कि मुसलमान, क्योंकि बीजेपी मुसलमानों का हक अदा नहीं करती, क्योंकि मुसलमानों के लिए बीजेपी काम नहीं करती, इसीलिए आप बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते? देखो उसमें ये जो आप बता रही हो उसमें ये जो हमारा मुद्दा है असल तो ये है, देखो आपने बहुत सारे देखा होगा धर्म के एतबार से, किसी भी एतबार से बात अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो मुसलमानों को देखा है तो मुसलमानों की कंडीशन को देखते हो उनको तो हाथों हाथ गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, किसी भी एतबार से कोई भी बात हो। अभी आपने मुंबई की कार्रवाई सुनी होगी, उसमें हुआ था, एक आपका यूपी में हुआ था, यानी मुसलमान कुछ भी करे चाहे वो सही कर रहा है फिर भी गुनाहगार उसको साबित करती है सरकार। और अपोजिशन पार्टी आपका बीजेपी कोई भी बंदा ऐसा हो चाहे वो धर्म की बात से कोई ये बात कह दे कि उसके अलावा कुछ और बात कहे, चाहे मुसलमान को परेशान कर रहा है, सबको मालूम है परेशान कर रहा है, सरकार भी जानती है इस बात को, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाती है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती उन पर। सोनीपत में बिल्कुल पहले कांग्रेस राज में इतना जाति का वो नहीं था जी, अभी के नाम बीजेपी पार्टी में बिल्कुल साफ हो गया कि नाम अकबर जाति के उस पर वो कर सोनीपत में भी हुआ? बिल्कुल जी बिल्कुल। सोनीपत में भी हुआ। हाँ जी, सोनीपत का एक किस्सा, सोनीपत का जी के नाम है अब एक नाम किसी प्रकार का भी के नाम गवर्नमेंट से के नाम एक अलग से नाम कोई भी जाता है, नाम से ही काम नहीं होता, नाम से ही काम नहीं। तो आप कह रहे हैं कि मेयर साहब जो हैं उन्होंने बहुत काम किया है और अभी आप काम एक सामूहिक काम है जी, गलियां बनाना है, लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह है कि नाम है, और कोई कमेटिया का कोई रजिस्ट्री वगैरह के नाम है और फोटो वगैरह है, बस इतना काम है जो उसके उसमें जहाँ तक उसकी कलम की हुआ है वो अपना काम अपने ठीक से वो कर रहे हैं। मेयर साहब ने काम किया जब वो कांग्रेस पार्टी में थे ना, उस टाइम जो पार्टी थी जो मेयर साहब है निखिल मदान साहब उस टाइम कांग्रेस पार्टी में थे, अभी बीजेपी में चले गए, और जो एमएलए था यहाँ का वो भी कांग्रेस वाला था पहले, सुरेंद्र पवार जो अभी मौजूदा टाइम में अभी में भी हैं वो सुरेंद्र पवार जैसे थे, तो दोनों ही बात देखने की है। निखिल मदान साहब की मजबूरियाँ हैं वो क्या नाम बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा नहीं, कोई अभी तक क्या नाम ये तो नहीं है कि भाई कोई मुद्दा अभी उठा है बनया है या क्या नाम है, फिर ये है जैसे काम है ना, काम जी क्या नाम, अच्छा बेरोजगारी। हरियाणा की ख्याल सर आपके लिए भी यही सवाल एक पूछती हूँ कि एक खान कॉलोनी आप जानते होंगे सोनीपत में ही मौजूद है, वहाँ पर एक दंगा हुआ था, बहुत छोटा सा। कोई मुद्दा नहीं लेना चाहते हम, उस कॉलोनी का कोई मुद्दा लेना नहीं चाहते। क्यों मुद्दा नहीं है? हम इलेक्शन के दौर पर बातें कर रहे हैं आपसे, इलेक्शन की ही बात, इलेक्शन के लिए ही बात पर गौर नहीं करते हम। आपकी परेशानी के जी नहीं से जो नेता नहीं, के साथ जो बात गुजर गई उस पर लौट के जाना नहीं चाहते। जब नेता ही नहीं आया मुस्लिम पक्ष के पास उसकी बात सुनने के लिए, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम उस मुद्दे में नहीं जाएंगे? नेता की भी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं जो के सामने नहीं आ पाता। देखिए मजबूरियाँ उनकी सिर्फ एक होती हैं कि वो जनता की बात सुने। वो बात आपकी ठीक है, जनता में उसकी बात सुन सकते, उनको उस कुर्सी पे बैठाया ही इसलिए गया है ताकि वो कुर्सी पे बात सुने। उसके हाथ में फुल पावर नहीं थी उस टाइम। नहीं, नेता दोनों में से किसी के हाथ में कोई पावर नहीं थी ना? जी थी, पावर तो थी, एमपी के हाथ पावर तो थी। वोट बैंक की मजबूरी थी, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कम। फिलहाल आप कैसा भी समझो जी, ऐसा ही समझ लो आप। अब आप इसी मुद्दे पे बोलना चाहेंगे कुछ? वोट बैंक की मजबूत, हाँ ये भी हो सकता है जी, ये तो पॉलिटिक्स है जी, कोई भी पक्ष हो सकता वो है, तो पॉलिटिक्स है, तो इसका कुछ नहीं है, कुछ खुल के सामने भी नहीं आते, ऐसा भी हो जाता है कि खुल के सामने है तो वोट बैंक का मसला है, वोट बैंक हमारी कट ना जाए, ऐसा भी हो जाता है। ये तो ऐसे वोट बैंक और ऐसी पॉलिटिक्स आप जब देख रहे हैं उसके बाद भी आपके वोट्स देने के लिए, आप कांग्रेस के साथ खड़े होंगे तो आपके सपोर्ट होगा नहीं, अगर इस बात को जैसे आप बता रहे हो, अगर सरकार पूरी ही चेंज हो, पूरे हरियाणा की सरकार चेंज हो, तब तो कुछ चेंजिंग आ सकती है। खाली एक ये अगर एक कोई सपोर्ट करा जाए, ये सोचे एक से तो कोई मसला होने वाला नहीं है। तो आपने देखा सोनीपत के इंडियन कॉलोनी के जनता के मन की बात। हमारा काम सिर्फ जनता के मन को लोगों तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना है, ये कोई हमारी पर्सनल बातें नहीं थी।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।